Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So students, we start the IBA GST today's paper portion of mathematics. आज का जो सवाल था स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स का डिटेश, तो उसको क्या कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन हैं, उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो नंबर को डिवाइड करे, स्मॉलेस्ट कॉमन नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि फैक्टर क्या होता है? जो नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? सिर्फ किसी एक नंबर का मल्टीपल होता है। ये किसी भी एक जो ये नंबर है उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है HCF है, ये क्या होता है? ग्रेट कॉमन डिवाइज़र होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये ग्रेट कॉमन डिवाइज़र होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है वो LCM, जो 4 ऑप्शन है D, उसका जो है वो लिखा हुआ है LCM। तो LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, ये क्या है? जो सबसे डिवाइड होता है उसका जो ये कौन सा है? LCM किसको कहते हैं? जो सबसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है LCM। तो स्टूडेंट, जो सेकंड प्रॉब्लम है ये वो था कि एक पिज़्ज़ा है, उसका जो हमने उनको डिवाइड किया है तो उसका टोटल जो है 10 स्लाइस बनी है उसकी। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि उनमें से 4 जो है वो ईटन हो गई, मतलब उसने खा ली। ठीक है, और रिमेनिंग जो है वो कितनी बची? वो 6 हैं। ठीक है, तो परसेंटेज पूछ रहा है कि कितनी जो परसेंट है वो रिमेनिंग है। ठीक है, मतलब कि जो रिमेनिंग है स्लाइस बची है हमारे पास, उसका कितना परसेंटेज मतलब कि वो पिज़्ज़े से बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ जो रिमेनिंग है वो कितने है? 6 है। ठीक है, और टोटल कितनी है? स्लाइस 10 हैं। और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। 6 10 द 60। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा D। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब कि इसका जो करेक्ट जवाब है वो C है, सॉरी D है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है 20% ऑफ प्राइस ऑफ बुक इज़ 120। कह रहा है कि एक हमारे जो बुक्स है उसकी जो कीमत है 20% अगर उनका निकालते हैं तो वो किताब की कीमत होती है 120 रुपीज़। तो पूछ रहा है कि टोटल जो प्राइस है वो बुक की कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक की परसेंटेज है 120 डिवाइड करेंगे। अब अगर इसको देखा जाए, अगर हम ये इस 20% को सेट करें तो 20 ये परसेंट जो होता है इसको हम नीचे 100 करके लिखते हैं। इसका एक 0 जाएगा, एक इसको 0 जाएगा। ठीक है, तो कितने हुए? 2/10। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से 2 को तो टेबल नहीं जाएगा, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 10 द 20, तो इसका आंसर क्या आया? 0.2। तो हम जो 120 प्राइस है 20% की, तो उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 600। ठीक है, अब अगर इसको हम जायज़ा लें कि ये हमारा जवाब सही है कि नहीं, तो पीछे आपने परसेंटेज सिंपल जो है वो सीखी है कि 600 का अगर हम 20% निकालें तो 20/100, तो ये 2 0 जो है वो इस 2 0 में ख़त्म हो जाएंगे, एक ये 0 सेम बचेगा और 2 6 द 120। मतलब कि 20% हमने फिर भी प्रूफ करने के लिए ये प्रॉब्लम को अगेन किया है, ताकि हम देखें कि 20% जो कह रहा था वह 120 होता है कि नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया? 600। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो ये है कि
हमारे पास एक बैग है, उसमें जो रेशो दिया गया है रेड एंड ब्लू का वो 3:2 है, और कहता है कि इफ़ देयर रेड मार्बल्स आर 21 सो मार्बल्स ऑफ ब्लू आर द डैश, मतलब कि 21 रेड मार्बल्स हैं, तो जो ब्लू हैं मार्बल्स वो पूछ रहा है कि कितनी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है वो प्रॉब्लम को हम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो पहले अगर देखा जाए कि जो मार्बल्स हैं, मतलब कि रेशो था वो रेड का जो रेशो है वो क्या है, इसको पास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो रेड जो है, मतलब कि जो रेड है, नहीं ये अब बात करूँगा। तो रेशो निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो रेशो कितना है 3:2, और रेड का रेशो जो है वो कितना है 3 है, तो रेड 21 है टोटल। ठीक है, बता रहा है कि जो रेड है वो 21 मार्बल्स हैं, तो इसका जो पार्ट हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 7 पार्ट हो जाएंगे और 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेशो को जो 3 है तो उसका 3 पार्ट्स निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 पार्ट्स रेड का ये जो गिवन रेशो है उसका 3 पार्ट्स अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पार्ट हो जाएगा 21 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इक्वल हो जाएगा 7, मतलब कि एक पार्ट कितना हो गया रेड का 7। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर एक पार्ट 7 है और ब्लू का कितना पूछ रहा है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 14 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।